जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। सभी संत समाज को जय श्री राम। आज हमारे सनातन भाई बहन जो असुरक्षित है, इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी नशा, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, बोर्डिंग स्कूल हर जगह होना चाहिए। गरीब बच्चे बच्चियां जो है इस समय समाज में दूसरे धर्मों के शिकार हो रहे हैं, कहीं नशा के शिकार हो रहे हैं, लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार हम सभी हैं, शासन प्रशासन सरकार भी है इसके जिम्मेवार। जब हमारे हिंदू भाई बहनों के सारे रोजगार दूसरे धर्मों ने लिए, हमारे भाई बहन क्या करेंगे? सनातन भाई बहन, उनके पास कोई काम है नहीं, तो उनको दूसरे धर्म जो है मारने टाने में लगे हुए हैं। तो सरकार के लिए सभी क्षेत्र में बोर्डिंग स्कूल खोले, सरकारी सुविधा सारी दे, सनातन हिंदू भाई बहनों को उनको रहने खाने की अच्छी व्यवस्था दे, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था दे, क्योंकि शिक्षा ही देश में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। और सभी को शिक्षा मिले, समान कानून मिले, समान कानून हो। और हम आरक्षण के पीछे जितना हम अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इतने आंदोलन हो रहे हैं, आरक्षण के पीछे ना पड़ करके सरकार यदि गरीबों को अच्छी फैसिलिटी में उनको शिक्षा दी जाए, सरकारी स्कूलों को बोर्डिंग बना दिया जाए, तो लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। उसमें पढ़ाई के लिए महिलाओं को, पुरुषों को भी रोजगार मिलेगा। तो हर क्षेत्र में अधिक से अधिक बोर्डिंग स्कूल खुले। इतने सुधार गृह और पता नहीं मस्जिद और मंदिर ये सब बनवाने से ज़्यादा शिक्षा की मंदिर होनी चाहिए, जहाँ हमारे गरीब बच्चे बच्चियाँ पढ़ाई करें, उनको कोई गुमराह ना करे, उनको कोई सरेआम चाकू से ना मारे। तो उनकी सुरक्षा और सारी फैसिलिटी सरकार सरकारी स्कूल में भी दे सकती है। और सरकारी स्कूल में काफ़ी जगह भी है, और लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ दुरुपयोग हो रहा है, ना पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, ना ही कोई व्यवस्था है। तो लड़कों का अलग बोर्डिंग और लड़कियों का अलग बोर्डिंग हर जिला लेवल पर यदि हो जाता है तो ही क्राइम कम होगा, क्योंकि क्राइम करने के लिए उनके पास समय नहीं होना चाहिए। दूसरों ने सारे रोजगार जो है हिंदुओं को छीन लिया है दूसरे धर्मों ने, और अपनी संख्या भी इतनी बढ़ा लिया है कि बस उनका काम ही है कि हिंदुओं की जनसंख्या को कम करो। और हिंदुओं के पास कोई रोजगार है नहीं, बेरोजगार नशा के शिकार इधर उधर भटकते हैं। वो तो हाथ में मौत ले करके घूमते हैं रास्ते में जगह। ये घटना कोई आज की बात नहीं है, गाजियाबाद वाली जो घटना हुई है उस क्षेत्र में रोज होती है, रोज। वो अलग बात है, आज हाईलाइट हो रही है सरकार, लेकिन इसके गुनाहगार हम सभी हैं, शासन प्रशासन और वहाँ के जो एमएलए विधायक। चाहिए कि इन लोगों ने भी वहाँ पर क्या किए हैं इन लोगों के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके सुधार के लिए कोई ठोस कदम तो उठाते नहीं हैं। चुनाव के दौरान बड़े बड़े भाषण देते हैं, जा कर के देखो कचरा कितना होता है वहाँ पे। तो हर चीज़ सबको पता है, लेकिन जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो ये समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि समस्या तो सबको पता है, लेकिन यदि इस पर समाधान नहीं होगा तो आज सूरज चौहान, कल कोई और, तो इस तरह से जातिगत हिंसा जो है हो रही है। तो सबसे पहले तो आप आरक्षण को हटाएं। जो गरीब हैं सभी जातियों में, सभी बिरादरियों में, उनके रहने खाने और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सरकार कर दे। दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। अब राजनीति रोटी सेकती है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, तो वो अलग बात है। अब सरकार देखो, जब बंगाली रोहिंग्या इतना जो हमारे देश में अतिथि देवों की तरह उनको बुलाया गया, बुलाया भी सरकार ने ही है, मेहमानबाजी भी सरकार ने ही करी है, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो उनकी बिजली पानी काट दिया जाए तो उनका सबसे बड़ा दंड है कि आप गुनहगार को पाल क्यों रहे हो, उनके पीछे सरकारी सुविधा, सरकारी फैसिलिटी क्यों दे रहे हो। जो सरकारी सुविधा देनी है वो सिर्फ हमारे हिंदू
भाई बहनों को मिलना चाहिए जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो देश में रह के देश के कानून मानते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को सरेआम मार दिए और एक भी मुस्लिम उनके साथ नहीं है। कैसे ये हमारे देश में हिंदुस्तान में रह रहे हैं? इसका मतलब है कि ये हिंदुओं को चाहते नहीं है। जब आप हिंदुओं को चाहते नहीं हो और हिंदुओं का साथ नहीं देते हो तो आप हिंदुस्तान में रहते क्यों? और सरकार क्यों इनको इतनी फैसिलिटी दे रही है? बिजली पानी क्यों नहीं काटी जा रही है? तो सबसे बड़ा गुनाहगार यदि हम मानते हैं तो सरकार है। ये एमएलए, एमपी, विधायक ये सब चीज़ों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं और वोट की राजनीति सेकना बंद करे सरकार। जब तक हम दूसरे के बिरादरी की जनसंख्या के ऊपर रोटी सेकते रहेंगे तो ये जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे और हिंदू को काटते रहेंगे, मारते रहेंगे। सरकार भी यही चाहती है, तब तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक ही रास्ता है कि हमारे हिंदू भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनके लिए बोर्डिंग स्कूल जगह जगह पे दे, उनको सुरक्षा दी जाए। और आप एक को तो सुरक्षा दे नहीं सकते हो, एक क्षेत्र को सुरक्षा दे नहीं सकते हो, क्योंकि ये हर जगह है, इनकी जनसंख्या तो हर जगह है। और हमारे हिंदू भाई बहन सही में सब जगह डरते हैं। पड़ोसी में छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये लोग रेप कर करके घर के अंदर ही मार करके फेंक देते हैं। डर के मारे पुलिस तक भी नहीं जाती है बातें। तो आप इतने सारे यूट्यूब पे जो आप स्टोरी सुनते हो, ये स्टोरी नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। तो ये घटनाएं इतने बड़े लेवल पर हो रही है और शासन प्रशासन जो है इस चीज़ों पर ठोस कदम नहीं उठाती है। इनकाउंटर करे ऐसे माँ बाप को जो कानून नहीं मानते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि चाकू भोंको और हिंदुओं की जनसंख्या कम कराओ। इनकी मदरसे तोड़े जाए, इनके मस्जिद तोड़े जाए, तब तो समझ में आएगा। तो 4-5 के इनकाउंटर से तो कुछ होगा नहीं। इनके तो पूरे क्षेत्र में बिजली पानी बंद कर दे सरकार। ये हिंदुओं के साथ रह करके हिंदू के साथ क्यों नहीं देते हैं? जो यहाँ हिंदुस्तान में रहेगा उसको सनातन धर्म को मानना पड़ेगा और कानून को भी मानना पड़ेगा। यदि ये सनातन धर्म नहीं मानेंगे और कानून नहीं मानेंगे तो इनको वोट देने की पावर है। सारी सरकारी सुविधा बंद करें। इसमें सभी गुनहगार हैं, हम सब गुनहगार हैं और इसमें ज़्यादातर हिंदू नेता भी साथ देते हैं और हवा देते हैं। सारा क्राइम करवाते हैं वो। और उनको जो है जब अपने ऊपर बीतती है, जब उन बच्चों के साथ गलत हो, जब आज नेता के ऊपर बीतेगी कोई, तब ये लोग सोचते हैं कि लेकिन इस तरह का जो हम लोगों ने इतने बड़े गुनाह को पनाह दिया गुनाह करने के लिए और इतने दिन से पाल रहे हैं, इतने दिन से झेल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चिंता की विषय है। शासन प्रशासन आज क्यों जग रही है? इसके पहले क्यों नहीं जगी? चलो योगी बाबा ने तो भगवा पहने ही है, इस चीज़ों को उन्होंने जिम्मेदारी लिया ही है कि देश में क्राइम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। तो मुझे योगी बाबा से ही उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है कि प्रार्थना करती हूँ कि आप जातिगत आरक्षण ख़त्म करें और सभी जातियों के जो गरीबों के लिए सुविधा है वो सुविधा आप दें, उनको रहने खाने सरकारी व्यवस्था सरकारी सुविधा दें। और दूसरे धर्म जो हमारे हिंदुओं को सरेआम मारने में और हिंदुओं के साथ रह करके उनके दोस्ती करके और पीठ के पीछे नहीं सरेआम सबके सामने चाकू मारे जा रहे हैं और माँ बाप ही इसको कह रहे हैं कि अपने बच्चों को, तो माँ बाप का इनकाउंटर करे, मस्जिद तोड़ा जाए और इनके मदरसे तोड़ा जाए जहाँ पर ये कट्टरपंथी सिखाया जाता है। नहीं तो आज सूरज चौहान, कल किसी और को भी ये शिकार करेंगे। तो सरकार से प्रार्थना है कि इनको जितना जल्दी हो इनकी सरकारी सुविधा बंद करे। सरकारी सुविधा सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले कानून को मानने वाले को ही मिलना चाहिए। आज तो मेरा खून बहुत ही खौल रहा है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। इसमें गुनहगार हम सब हैं। कहते हैं जुर्म करने से अधिक जुर्म सहना भी गुनाह होता है। तो हम लोगों ने इतना दिन से जुर्म क्यों सहते आए, इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? इतने संत समाज हैं, यदि ये लोग चाहे कि घर घर जा कर के संतों को भी जो है कुंभ से ज़्यादा जो है आपके देश में आपके सनातन भाई बहन मर रहे हैं, रोजगार सब छीन लिया दूसरे धर्मों ने, इतने
इतनी परेशानियां समाज में है, आप कुंभ जो कर रहे हो, कुंभ जैसी भीड़ लगाना बंद करें। कुंभ से ज़्यादा हमारे सनातन भाई बहनों को बचने के लिए सरकार से बोर्डिंग स्कूल बनवाएं, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दें सभी कोई, तभी हमारा देश सकेगा। जो भी देश शिक्षित है वही सुरक्षित है। तो शिक्षा मायने रखती है। जो भी क्राइम करने वाले हैं वो सब अनपढ़ हैं, और अनपढ़ लोग जो है अपने बच्चों को लाते ही है क्राइम करने के लिए। तो हिंदू अपने बच्चों को क्राइम करने के लिए पैदा नहीं करते हैं, इसलिए वो शिक्षा के ऊपर ही ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। और हम अपने बच्चों को शिक्षित करें और सुरक्षित करें। बोर्डिंग स्कूल हर जिला में बड़े बड़े लेवल पर बने, हमारे सनातन भाई बहन तभी सुरक्षित हो सकते हैं। और सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं सिर्फ सनातन भाई बहनों को मिलना चाहिए जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। जो सनातन धर्म के फॉलो नहीं करते हैं, कट्टरवादियों को यदि सरकार कुछ भी देती है, बिजली पानी दे करके जो है उनको यहाँ पर इतनी आपने सुविधा दे रखी है, दोनों हाथ में लड्डू दे रखे हो, तभी तो वो इतने पनप रहे हैं। तो ये बंद करें, उनको सरकारी सुविधा देना बंद करें, नहीं तो जनता आज जाग चुकी है। और जनता यदि एक हो गई तब तो जो चाह लेगी जनता वो कर सकती है। लेकिन सरकार इस समय जनता का पूरी तरह से साथ दे, समर्थन दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी।